अब मैं आपको बता दूं कि माइग्रेन क्या है और ये पेशेंट के हवाले से हम आगे क्या डिस्कस करने वो भी आपको पता चल जाएगा। माइग्रेन जैसा कि आपको पता है कि बहुत कॉमन सी बीमारी है। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, लेकिन माइग्रेन बेसिकली है क्या, उसके स्टार्टिंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन यानी दर्द शकीका। ये बहुत कॉमन सी बीमारी है और इसकी हम केस स्टडी करते हैं आज। हमारे पास दो केसेस हैं, एक पेशेंट ए और एक पेशेंट बी। पेशेंट ए जो है वो 50 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनके हवाले से कोई बीमारी नहीं है, वो हाउस होल्ड लेडी हैं और उनको रिकरेंट हेडेक्स होते हैं औरा के साथ। पेशेंट बी जो है वो हमारा 25 ईयर ओल्ड मेल है, उसको भी कोई बीमारी नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रिकरेंट हेडेक्स होते हैं विदाउट ऑरा। जी जनाब, अब मैं आपको बता दूं कि माइग्रेन क्या है और ये पेशेंट के हवाले से हम आगे क्या डिस्कस करने वो भी आपको पता चल जाएगा। माइग्रेन जैसा कि आपको पता है कि बहुत कॉमन सी बीमारी है। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, लेकिन माइग्रेन बेसिकली है क्या, उसके स्टार्टिंग क्या है और उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है, ये ज़रा समझ लीजिए। माइग्रेन जो एक टाइप ऑफ हेडेक है जो एक ख़ास मखसूस जिस सर के हिस्से में होता है, उमूमन एक तरफ होता है और इसके साथ आँख भी मुतासिर होती है और इसके साथ एक कैफियत होती है मतली वगैरह की। माइग्रेन क्यों होता है ये आज तक अभी मेडिकल साइंस इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकी। इसमें सिर्फ थ्योरीज़ हैं और एक थ्योरी में ये भी थ्योरी है कि जो इंट्राक्रैनियल आर्टरीज़ हैं वो डायलेट हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिसके वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और एक हेडेक के कॉज बॉडी में प्रोड्यूस होती है जिसको माइग्रेन कहते हैं। बाज़ औक़ात ये इस तरफ होती है, बाज़ औक़ात बैक साइड पे होती है, फ्रंटल भी होती है, लेकिन मोस्टली ये 90% जो है वो यूनिलैटरल यानी एक तरफ होती है। माइग्रेन की अगर हम बात करें तो माइग्रेन दुनिया में टोटल पॉपुलेशन का 20% हिस्सा माइग्रेन से अफेक्टेड है और इस 20% में से 90% जो है फीमेल्स हैं और 10% मेल्स हैं। माइग्रेन की जो ऑनसेट और ख़त्म होने की एज है वो है 20 साल से 50 साल तक, यानी एवरेज अगर देखा जाए जिसको भी माइग्रेन होता है तो वो 20 साल की उम्र से शुरू होता है और 50 साल की उम्र तक रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म या तकरीबन ख़त्म हो जाता है। माइग्रेन को कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर करती हैं? माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली चीज़ें सबसे पहले तो ये है कि बेवक्त का खाना, बेवक्त का सोना, बेवक्त का जागना, खाली पेट ज़्यादा देर तक रहना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, यानी मोबाइल का या कंप्यूटर की स्क्रीनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करना, कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सेस में इस्तेमाल करना, बेतहाशा स्मोकिंग करना या अल्कोहलिज्म करना और अनड्यू स्ट्रेस लेना, बिला वजह का स्ट्रेस लेना और लेते ही रहना, जिसकी वजह से बॉडी का जो बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रिगर करता है माइग्रेन को। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं कि माइग्रेन के हवाले से कि माइग्रेन क्यों होता है, माइग्रेन कैसे होता है, और अब मैं इसके अलामतें बताता हूँ कि क्या है। माइग्रेन की 4 फेजेज़ हैं जिसमें प्रीड्रोम है, ऑरा है, माइग्रेन हेडेक है और पोस्ट्रोम है। प्रीड्रोम और पोस्ट्रोम जो है वो बहुत कम लोगों को होते हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। ऑरा की बात करेंगे और माइग्रेन हेडेक की बात करेंगे। ऑरा जो है वो एक स्टेट है जो माइग्रेन हेडेक से पहले होता है, यानी उसमें एक्सेस जो भी आपको अगर खुशबू आ रही है वो बुरी लग रही है, कोई आवाज़ बुरी लग रही है, लाइट बुरी लग रही है और मतली नौज़िया की कैफियत हो रही है, लेकिन अभी हेडेक नहीं हो रहा। और जब कुछ घंटों के बाद ये चीज़ मज़ीद इस्टेब्लिश हो जाती है और फिर आपको हेडेक भी होता है, तो फिर ये 5 चीज़ें मिलके या 5 में से कोई 4 चीज़ें मिलके जो हैं वो माइग्रेन हेडेक कहलाती हैं। और माइग्रेन हेडेक का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक हो सकता है। तो 4 घंटे से लेके 72 घंटे का मतलब ये है कि आप काफ़ी हद तक जो है पेनफुल सिचुएशन में रह सकते हैं। जब आपको एक दफ़ा पता चल जाए कि माइग्रेन आपको हो चुका है तो फिर माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पेशेंट ए और पेशेंट बी क्या है। पेशेंट ए की बात करें तो पेशेंट ए एक फ़ीमेल हैं, 50 साल की खातून हैं और हाउस होल्ड लेडी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, अलबत्ता उनके पीरियड स्टॉप हो चुके हैं। उनकी कोई बहुत ज़्यादा ऑफिस वाली मसरूफियात नहीं है, रूटीन के घर के काम हैं।
और उनको जो रिकरेंट हेडेक्स होते हैं वो ऑरा के साथ होते हैं, यानी मतली नौजिया की कैफियत होती है, और इसके अलावा टेस्ट, स्मेल, साउंड और लाइट से उनको इरिटेशन शुरू हो जाती है हेडेक से पहले, और उसके बाद फिर हेडेक शुरू होता है। पेशेंट भी यंग मेल पेशेंट है और 25 ईयर्स ओल्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने गुजरता है, और उसको जो है उसको भी कोई बीमारी नहीं है, उसको जो हेडेक्स होते हैं विदाउट ऑरा होते हैं, यानी इस तरह की नौजिया और इस तरह की इरिटेशन नहीं होती, लेकिन हेडेक्स जब होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? इन दोनों का ट्रीटमेंट, एक बेसलाइन ट्रीटमेंट तो ये है कि ट्रिप्टेंस आते हैं, ट्रिप्टेंस, सुमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, ज़ेल्मीट्रिप्टेन, ये सारे ट्रिप्टेंस जो होते हैं ये एक्यूट पेन अटैक्स में इस्तेमाल होते हैं, ताकि 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। हमारे यहाँ तो सिर्फ ओरल इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं है, ओरल फॉर्म में है, और बाहर जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। उसके अलावा इसके साथ साथ जो है एडवाइजेबल है एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर यानी एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि इसको कंबाइन करेंगे इस इफेक्ट को और पेन को सबसाइड करने में अपना रोल प्ले करेंगे। ऑरा वाले केस में हमें एक इजाफी एंटीमेटिक यानी मतली उल्टी की दवा भी देनी पड़ेगी, जबकि विदाउट ऑरा केस में इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑरा वाले केस में जो है फीमेल सीनियर हैं तो उनको हमें रेस्ट की एडवाइस करनी पड़ेगी, और कोई सप्लीमेंट भी देना होगा जो कि ब्रेन टॉनिक के तर्ज का टॉनिक सप्लीमेंट होगा। इसके अलावा जो यंग पेशेंट है उसको हमने इंटरमिटेंट रेस्ट की एडवाइस करनी होगी कि वो जो स्क्रीन टाइम है वो उसमें से कुछ मिनट्स जो हैं वो ब्रेक लिया करे हर आधे पौन घंटे या 1 घंटे बाद, और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया करे, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके जो स्क्रीन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है इसकी वजह से इसका स्क्रीन टाइम इसको बहुत ज़्यादा इसको हेडेक के हवाले से टफ़ टाइम दे सकता है। तो इस सूरत में इसको हम एडवाइस ज़्यादा करेंगे। मेडिसिन जो है सिर्फ रूटीन की देंगे और एज़ पर नीड, जबकि फ़ीमेल पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि एक आती है टोपाइरामेट के नाम से एक सॉल्ट होता है, जिसको हम अगर दें तो 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने पर ये रिकरेंट अटैक्स की मिकदार या तादाद काफ़ी कम हो जाती है। तो यंग पेशेंट को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सीनियर पेशेंट को हम ये कहेंगे क्योंकि उनको मेनोपॉज भी हो चुका है। इस हवाले से ये दोनों पेशेंट डिफरेंट हैं, और लेकिन एंड रिज़ल्ट दोनों का एक ही है, ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट एक जैसा है। जो करने वाली बातें हैं माइग्रेन की वो मैं आपको सम अप कर देता हूँ कि आपने अपने जो भी है खाने पीने का टाइम, सोने जागने का टाइम, और अपने जो कैफ़ीन इंटेक है, डेयरी प्रोडक्ट इंटेक है, और जो आपका स्क्रीन टाइम है, और जो हजरात स्मोकर्स हैं या कोई अल्कोहलिक है तो वो अपनी चीज़ों को, इस तरह की हैबिट्स को या एडिक्शंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, एग्रेसिवली कंट्रोल करें, क्योंकि ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं, और ट्रिगर फैक्टर्स कभी भी इन चीज़ों को जो कभी भी एक बूस्ट मिलता है तो ये फ़ौरन हेडेक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हेडेक बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो सकता है अगर ये रिपीटेडली रिकरेंट होता रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। इसको स्प्रेड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एज़ मच एज़ पॉसिबल। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।